हेलो दोस्तों। जैसे हमने अभी लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि फिबोनाची का प्रोग्राम कैसे बनाए थे, और वो हम लोग ने बना भी लिया था बढ़िया से। लेकिन अभी अब उसमें हम थोड़ी सी एक एडवांसमेंट ऐड करना जा रहे हैं। कि भाई उस प्रोग्राम को अम, अम, इससे पहले का सब डिलीट कर देना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वेंकटेश, और लास्ट टाइम में जैसे हम लोग ने फिबोनाची का प्रोग्राम बनाया था, और उसी में थोड़ी सी बस एडवांस चीजें हैं कि हम लोग इसको रिकर्शन के थ्रू यूज करेंगे। ओके। रिकर्सन किसमें होता क्या है, रिकर्सन किसे बोला जाता है? अगर हम प्रोग्रामिंग वर्ड में बोले कि रिकर्सन किसे कहते हैं, अगर बोले कि रिकर्सन करसन, ठीक है। तो यानी कोई फंक्शन M1 है, अगर इसके अंदर ये M1 खुद को ही कॉल कर ले तो इसको बोलते हैं रिकर्शन। यानी ए मेथड कॉलिंग इटसेल्फ इज अ रिकर्शन। आफ्टर ऑल देयर आर डेफिनेटली ए टर्मिनल कंडीशन, अदरवाइज ये इनफाइनाइट लूप में चलता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं चला के देखता हूँ और एरर भी देखते हैं कि क्या आती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मेथड लिखा है रिकर्सन को समझने के लिए, और मैंने लिखा है M1, ठीक है। M1, एक M1 हमारा एक मेथड है M1, ठीक है। इसको ऐसे मेथड बना दिया, और इसको हमने आर्ट एंटर किया, और हमने कह दिया क्रिएट मेथड, ठीक है। एक मेथड हमारा बन गया। एंड M1 कॉलिंग M1 अगेन, एंड टू बी इज एक्चुअली कॉलिंग, तो हम इसमें एक स्टेटमेंट भी लिख देते हैं कि एस आउट, और विच इज मीन्स M1, ठीक है। और डेफिनेटली इस प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम फेल हो जाएगा आफ्टर स्टैक ओवरफ्लो आ जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टैक्स बन जाएंगे। क्योंकि जब भी आपका आपका M1 कॉल होता है, या जब भी, तो ये डिफरेंट स्टैक में, यानी इनका टोटली डिफरेंट स्टैक बन जाते हैं। तो ऐसे हजारों स्टैक बन जाएंगे, और एक बार एक टाइम के बाद इसकी लिमिट हट जाएगी, और तभी वो स्टैक ओवरफ्लो आप लोग ने एरर देखी होगी, तो शायद ये वही मिलेगी, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं और समझते हैं कि स्टैक ओवरफ्लो एरर आएगी, और वी नो दैट इट्स डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी कम। लेट्स एग्जीक्यूट इट। या तो देखो, इसने अपनी कैपेसिटी भर तो लिखा है, और इसके बाद इसने क्या भाई एरर दे दी है। और एरर क्या दी है, एक लिमिट के तक चला, इसके बाद इसकी कुछ एक लिमिट रही होगी। लेट्स सी कितनी लिमिट। ओके, नीचे आते हैं। ओके, नीचे आ गए। यस, स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो ये कब आती है, जब हम अननेसेसरी बहुत ज्यादा स्टैक बना देते हैं। चलो अच्छा, एक फॉर फन एक्टिविटी हम देखते हैं कितने इसमें टोटल लगभग कितने इसके बने होंगे। तो हमने कर दिया इंट स्टैटिक, और लेट्स से काउंट, काउंट इज इक्वल टू, हमने कर दिया 0, ठीक है। सॉरी, इसको पहले हमने कर लगा दिया एक स्टैट इंट लगा देते हैं, इस टाइप का है इंट, ठीक है। और हम जितनी बार भी ये कॉल करेगा हमें, इसको हम प्लस प्लस करा देंगे, ठीक है। और हर बार जितनी भी करेगा, इसके बाद हम इसको M1 प्लस लिख भी देंगे, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कितनी बार चलता है, तो ये हमें पता भी चल जाएगा कितनी बार एक्चुअली में इसमें चला। तो इस प्रोग्राम को फिर से बिल्ड किया हमने। सॉरी, इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग, वी आर नॉट, ओके, इससे काउंट, ठीक, नाउ इट्स फाइन। ठीक, लेट्स सी हाउ मेनी, कितने बनते हैं, और लेट्स सी फिगर आउट क्या ये फिक्स रहते हैं और या बदलते रहते हैं। तो ये देखो 16,000 बार, लगभग 16,673 स्टैक बने, इसके बाद ये फेल हो गया। एक दो बार और चलाते हैं टू मेक श्योर कि ये क्या इतना ही फिक्स रहता है, या इसकी कुछ इसकी अपनी डेडलाइन भी है, तो या वेरिएबल होते हैं। तो ये अभी जो हमारे पास नंबर आ रहा है, लेट्स सी, ओ माय गॉड, या 16,795। ओके, इसको लेट से दो चार बार और रन करके देखते हैं। एंड लेट्स सी, डी 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 डी, ओके,
16,848। तो यानी इसका ये मतलब कोई फिक्स नहीं है, इट्स डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। ओके, तो यानी फंक्शन को, यानी इसमें टर्मिनल कंडीशन होनी ही चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें कह देता कुछ भी इसकी टर्मिनल कंडीशन लगा देता तो ये हो जाती। तो अब देखो, अब पॉइंट ये है कि अब हम इसको करेंगे कैसे। तो यानी अब देखो, इसमें एक मैंने एग्जांपल लिया हुआ है इसका, रिकर्सन में कैसे सवाल होता है। तो अगर जैसे एक मैन है जिसमें रिजल्ट हमें सम कैलकुलेट करना है, एंड सम इसमें 3 पास किया गया, ठीक है। अब ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी हमें जितने भी नंबर के देना है उसके कॉन्जिक्यूटिव सारे के सारे सम का चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये कहना चाहता है कि इसको 3 + 2 + 1 और इन सबका सबका सम चाहिए। तो 3 इसमें पास हुआ, ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसने कहा ओके क्या करो, 3 लिख लो, ठीक है, प्लस सम, यही मेथड कॉल कर दो, कितना कम करके, 1 कम करके। तो यानी ये इफेक्टिवली 2 ही जाएगी यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। 2 की वैल्यू इधर पास हो गई। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इसके बाद इसमें n की वैल्यू कितनी जाएगी, एक 2 से कम हो गया, 1 हो गया, तो यानी इफेक्टिवली 1 जाएगी। एंड यहाँ पे कितनी जाएगी वैल्यू, 0 जाएगी, जो कि यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी रिटर्न तुम्हारा इसका 0 हो जाएगा और यहाँ से तुम्हारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ टर्मिनल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो और जो यहाँ पे 3 होगा वो बाय डिफॉल्ट ऐड रिटर्न होता रहेगा, तो यानी ये रिटर्न है, ठीक है। तो अब इसको इसी तरीके से ये सब चीजें जाके अल्टीमेटली ऐड हो जाएंगी। तो यानी यहाँ पे क्या रिटर्न, 0 रिटर्न, यहाँ पे क्या रिटर्न, 1 रिटर्न, यहाँ पे क्या रिटर्न, 3 रिटर्न, एंड ये टोटल मिला के सम हो गया। इसी तरीके से अब इस प्रोग्राम को हम करने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया भाई, एक हमारे पास फिबोनाची का प्रोग्राम है पब्लिक वॉइड में, और हमें जैसा कि पता है कि हमें बाय डिफॉल्ट जो 2 प्रोग्राम होते हैं, यानी पहले के जो एलिमेंट्स हैं वो मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें पता रहते हैं, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है भाई, अगर लेट से हमने इंट, हमने कह दिया कि भाई हमें 10 एलिमेंट तक प्रिंट कराने हैं, तो लेट इंट हमने कह दिया काउंट, और एलिमेंट क्या है, इज इक्वल टू 10, ठीक है। और इधर नीचे चले गए। ओके, तो हमने पहले के लिया ऐसा आउट करके कि भाई हमारे 2 एलिमेंट जो है वो पहले n1 है। जैसे कि अभी हमने क्या कर दिया भाई, n1 और n2 है, और n1 n2 को हम लोग पहले ही स्टैटिक वेरिएबल में डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स से, ठीक है। और लेट्स से स्टैटिक ऐसे इंट, और ये n1 हो गया, n1 इज इक्वल टू 0 हो गया, कॉमा n2 की वैल्यू इनिशियलाइज कर दें, जो कि हमारी n2 की वैल्यू होगी हमारी 1, क्योंकि हमें पता ही है, और कॉमा n3 जो हम कैलकुलेट करेंगे, अभी के लिए हम इनिशियलाइज कर दे रहे हैं केवल n3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, नाउ हमें पता है कि भाई इस चीज को अभी मिटा देते हैं क्योंकि इसकी अब आवश्यकता नहीं है। ओके, तो अभी हमने कहा भाई हमें पता है कि क्या प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं n1, ठीक है। ये एलिमेंट तो हमें प्रिंट कराने ही कराने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसको ऐसे से लिखा और हमने n2 कर दिया, तो ओके। अब क्या बात करते हैं हम भाई, अब हम इसके अंदर फिबोनाची, और फिबोनाची कैसे बनाना है हमको, फिबोनाची सीरीज, इसके अंदर प्लस लाउड ऐड कर दो भाई, ठीक है। तो यानी पहले 2 एलिमेंट प्रिंट हो गए। अब फिबोनाची, हमने कहा फिबोनाची, अब कितने एलिमेंट प्रिंट करने हैं, फर्दर कितने एलिमेंट प्रिंट करने हैं ये देखना है हमें। तो फिबोनाची, ठीक है, फिबोनाची के क्या कितने एलिमेंट प्रिंट करने हैं आगे के, तो इसमें जितना भी इसकी काउंट की वैल्यू हो, क्योंकि काउंट है -2, यानी -2 तक हमें प्रिंट कराने हैं, ठीक है। ओके, तो इसको हमने अल्ट इंटर प्रेस किया और हमने कर दिया क्रिएट न्यू, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है कि अगर क्या करना है भाई, इस वैल्यू को अभी हम काउंट कर देते हैं, ठीक है, COUNT काउंट, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे भाई, इफ अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तभी इसके अंदर आओ, नहीं तो एग्जिट कर जाओ, ठीक है। तो क्या करना है भाई, इफ, ठीक है, कब, काउंट की वैल्यू, काउंट की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी, इसी को ही रिकर्सन बोला गया है, इसी को 0, यानी 0 से बड़ी हो तो ही इसको एग्जीक्यूट करना है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या करना है,
अब सेम कॉन्सेप्ट जब जैसा हम लोग ने पहले किया था, n3 की वैल्यू क्या होगी सबसे पहले बताओ। n3 होगा n1 प्लस n2, ठीक है, जो हम लोग ने पहले किया, स्टैटिक वेरिएबल एक्सेसिबल है, ठीक है। और n1 क्या हो जाएगा आपका n2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और n2 क्या हो जाएगा आपका n3 हो जाएगा, एग्जैक्टली लास्ट वाले एलिमेंट के तरीके। और बस अब हम कुछ नहीं करेंगे, एस और हम इसको कर देंगे प्रिंट कर देंगे एस आउट, ठीक है। और प्रिंट एलन नहीं करेंगे पहली बात तो, और इसको हम इस तरीके से कुछ ऐसे फिक्स कर देंगे और n3 लिख देंगे और कॉमा कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अब हमको बाकी एलिमेंट तक तो काउंट करना है ना, कम 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 से कम जितने भी नीचे होते जाएं उसके नीचे तो काउंट करना है ना। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे भाई, प्रिंट फिबोनाची सीरीज, यार फिबोनाची सीरीज, ठीक है। इसको एक कम के लिए कॉल करते रहो, ठीक है। और जब तक 0 का बाहर हो जाएगा तो ये एग्जिट कर जाएगा, यानी काउंट -1, यानी काउंट -1 के लिए कॉल करते रहो और इसके रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप दिस कुड बी ए काइंड ऑफ सोल्यूशन। इन सिंपली वर्ड्स 10 है, पहले ये जो काउंट आएगा ये 8 के लिए आएगा, फिर 7 के लिए आएगा, फिर ये चीजें प्रिंट करती रहेंगी। एंड रिकर्सन में देन सबसे लास्ट वाला जो फ्रेम होता है वो सबसे पहले प्रिंट करता है। मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश करूंगा कि भाई कैसे वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका पहला वाला जो स्टैक है, देखो एक स्टैक ये हुआ, फिर इसके अंदर एक स्टैक हुआ, फिर इसके अंदर एक स्टैक हुआ, फिर एक इसके अंदर स्टैक हुआ। तो जो कैलकुलेशंस होती है वो हमेशा रिवर्स होती है, इस तरीके से होगी। फॉर एग्जांपल इस तरीके से होगी, फॉर एग्जांपल ये 0 आया, फिर 1 आया, तो यानी यहाँ पे पहले 8 पास हुई, फिर 7 वैल्यू पास हुई, फिर 6 वैल्यू पास हुई, फिर 5 हुई, इसी तरीके से डाउन द लेडर चलती जाएगी। लेकिन जो कैलकुलेशंस होंगी, यानी जो उसकी जो रिजल्ट्स आना स्टार्ट होंगे वो बैकवर्ड आएंगे तभी भाई, अदरवाइज ऐसे तो गलत वैल्यू नहीं आ जाएगी ना, इधर तो गलत वैल्यू आ जाएगी। अगर तुम ऐसे सोचो कि भाई यहाँ पे 8 आया है ना, यहाँ पे 8 वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल 8 वैल्यू आ रही है, 8 और 8 ये n+1 दो प्रॉब्लम, ये क्या हो जाएगी। तो यानी कब तक चलना है इस चीज पे कैलकुलेट कर रही है ना, तो इस तरीके से इसको प्रिंट करता रहेगा। फॉर एग्जांपल पहला स्टेटमेंट प्रिंट किया, अगर इसको हम लोग पहले की अगर ड्राई रन करेंगे तो पहले यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 8 आएगी, फॉर एग्जांपल देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे जो तुम्हारा कितनी बार चलना है इसकी वैल्यू 8 आई, बट लेकिन प्रीवियस काउंटर्स की वैल्यू जो हमारे पास है वो स्टेबल है ना, राइट। प्रीवियस काउंटर्स की इसमें देखो 8 आया, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास है 0 और 1, 0 1 प्लस इसलिए हुआ और इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। फिर यानी कितनी बार काउंट करना है खाली वो उसका है, और उसका वर्क प्रिंट होना चालू हो जाएगा। यानी पहले हमारा स्टेटमेंट यहाँ से जो भी एग्जीक्यूट है, अगर ये कुछ रिजल्ट बेस होता तो उसका रिजल्ट बैकवर्ड में आता, लेकिन यहाँ पे एसओपी है एंड दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेटेड, ठीक है, उसका उससे कोई खास लेना देना नहीं है, इससे एसओपी स्टेटमेंट। और लेट्स सी वेदर अभी अब हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेट्स सी। ओके, तो इसको भी हम लोग बिल्कुल सही से प्रिंट कर लेते हैं। अगर हम n1 मेरे पहले इसको प्रिंट ln हटा देते हैं और इसके बीच में हम लोग कॉमा ऐड कर देते हैं। ओके ओके, नाउ रन करें इस प्रोग्राम को। 0 1 1 2, यप। सो दोस्तों, हाँ मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन जरूर हुई होगी बैकवर्ड, बट लेकिन यहाँ पे सिंपल एसओपी है एंड दैट वुड बी गोइंग टू राइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।